दोस्तों, मैं हूं हिमांशु कुमार और आपका इस चैनल मेडिकल पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पैक्ट बोन से। ठीक है, तो इससे पहले हम एक छोटा सा बात जान लेते हैं कि ये जो कॉम्पैक्ट बोन और फिर स्पॉन्जी बोन ये किस चीज के बेस्ड पे कैटेगराइज्ड किया गया है। तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है ये बेस्ड होता है साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस, मतलब कि बोन के अंदर कितना स्पेस प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम बोन को दो फॉर्म में डिवाइड किए हैं, दो फॉर्म में बांटे हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकंड वन इज स्पॉन्जी बोन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉम्पैक्ट बोन में जो ये कॉम्पैक्ट जो होता है, इस कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड पैक। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पे, क्लोज्ड पैक के बेस्ड पे ये पूरे कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है वो क्लोज्ड पैक होता है। दैट मीन्स उसके अंदर, इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो भी बोन टिश्यूज होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ही फ्यू स्पेसेस प्रेजेंट, मतलब बहुत कम स्पेस उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है बोन का, मतलब स्पॉन्जी बोन से स्ट्रांग होता है ये कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब देख लेते हैं ये फाउंड मतलब पाया कहां जाता है। तो ये जनरली पेरियोस्टियम के नीचे, मतलब बीनीथ द पेरियोस्टियम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये डायाफाइसिस का बल्क पोर्शन होता है। डायाफाइसिस जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बोन का, अब ये पेरियोस्टियम और डायाफाइसिस क्या होता है ये आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस वाले आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रक्चर ऑफ बोन देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग कॉम्पैक्ट बोन का फंक्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, बोन के अंदर के जितने भी टिश्यूज होते हैं उन सबों को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और बोन के स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ वो रेसिस्ट करता है स्ट्रेस को, जो कि वेट या फिर मूवमेंट से प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस है। वेट, हमारा जो बॉडी का वेट है उससे बोन पे स्ट्रेस पड़ता है और उस स्ट्रेस से रेसिस्ट करता है कौन, हमारे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रेस से भी रेसिस्ट करता है, जो कि वेट या फिर हमारे मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लोग देखते हैं इस कॉम्पैक्ट बोन में आखिर है क्या क्या। ठीक है, तो इस कॉम्पैक्ट बोन में ऑस्टियोन्स है। ठीक है, ये ऑस्टियोन्स का बना है। इस ऑस्टियोन को हम इस कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस ऑस्टियोन को हम हर्वेसियन कैनाल भी बोलते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज ये जो कॉम्पैक्ट बोन है वो n नंबर ऑफ ऑस्टियोन्स का बना हुआ है, जिसे कि हम इस कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, और इस ऑस्टियोन को हम लोग हर्वेसियन कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस ऑस्टियोन में होता क्या है। तो इस ऑस्टियोन में कॉन्सेंट्रिक लैमिला होता है। ये जो ऑस्टियोन होता है ये कॉन्सेंट्रिक लैमिला का बना होता है। हम लोग देखेंगे ये कॉन्सेंट्रिक लैमिला होता क्या है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक लैमिला है हमारा, वो सर्कुलर प्लेट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सर्कुलर प्लेट होता है जो कि डायमीटर को इंक्रीज करता है। ये इस तरीके से होता है, एक के अराउंड एक के अराउंड एक, तो ये डायमीटर को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जो सर्कुलर प्लेट है वो स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व को सराउंड करता है, जो कि हमारा सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग इस कॉम्पैक्ट बोन के फिगर को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है वो कंपोज्ड होता है, अभी हमने बताया ऑस्टियोन से, तो ये हमारा ऑस्टियोन है। ठीक है, इसके मिडिल पोर्शन में ये है सेंट्रल कैनाल, और इस सेंट्रल कैनाल में ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है सेंट्रल कैनाल में, ये हम पूरे को ऑस्टियोन कह रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा था ऑस्टियोन क्या है, कॉन्सेंट्रिक लैमिला है जो कि अरेंज्ड है सर्कुलर प्लेट की तरह। तो ये हमारा सर्कुलर प्लेट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक लैमिला बोल रहे हैं, जो कि सराउंड कर रहा है ब्लड वेसल्स और नर्व्स को, जो कि कहां प्रेजेंट है, सेंट्रल कैनाल में। हमने ऑस्टियोन के स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो ये ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेता है। ठीक है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, जो कि लॉन्ग बोन में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है। ठीक है, वो कैसे होता है देख लेते हैं। ये एक ऑस्टियोन हो गया, मान लेते हैं, ये अनदर ऑस्टियोन हो गया,
तो ये एक दूसरे के पैरेलली लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है लॉन्ग बोन में। मान लेते हैं ये लॉन्ग बोन है, तो ये इस तरीके से अरेंज्ड होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक लैमेला, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये मान लो कॉन्सेंट्रिक लैमेला बढ़ता गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बढ़ता गया, इसमें इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था वो बढ़ता गया, तो ये बोन के विड्थ को बढ़ाएगा, बोन और मोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा ये गोलाई इसके अंदर का बढ़ता जाएगा, ये बोन और मोटा होता जाएगा, इसका विड्थ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि लैकुना। लैकुना का मतलब ही होता है स्पेस। तो यहाँ पे लैकुना हम पढ़ रहे हैं बोन के स्ट्रक्चर में और कॉम्पैक्ट बोन के स्ट्रक्चर में। तो ये लैकुना क्या है? स्पेस जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में, ठीक है। तो दो कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम लोग लैकुना बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं डायग्राम पे, वहां समझते हैं अच्छे से। ये जो हमारा ऑस्टियोन है, इसे जो सराउंड कर रहा है ये कॉन्सेंट्रिक लैमेला, और दो कॉन्सेंट्रिक लैमेला यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे, ये दो कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, इसी स्पेस को हम लैकुना कह रहे हैं। इसी स्पेस को हम जूम करके यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है दो कॉन्सेंट्रिक लैमेला के बीच में, इसे हम लोग लैकुना कह रहे हैं। देखेंगे इस लैकुना में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो आते हैं हम लोग नीचे, इसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से गैप जंक्शन से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट से गैप जंक्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है कैनालिकुलाई। ये कैनालिकुलाई क्या है? ये क्या करता है? एक लैकुना को दूसरे लैकुना से जोड़ता है। और डिटेल के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं इसके डायग्राम पे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लैकुना, ठीक है। ये जो ब्लैकिश ब्राउन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा ऊसाइट है, ठीक है। और ऊसाइट का हमने पढ़ा ही है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। अगर आपको नहीं पता ये ऊसाइट क्या होता है, इसको अच्छे से डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे आप आई बटन में जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो ऊसाइट है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो कैनाल्स है, टीनी टीनी कैनाल्स है, इसे हम लोग कैनालिकुलाई कहते हैं, ठीक है। कैनालिकुलाई इसका मतलब टीनी कैनाल्स। तो ये टीनी टीनी कैनाल्स जो है, छोटे छोटे जो कैनाल्स है, वो हमारा कैनालिकुलाई हो गया, ठीक है। अब इस ऊसाइट, ये ऊसाइट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस कैनालिकुलाई में भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो मतलब रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये इसी से जुड़ा है ना, तो इसमें भी रहेगा। और ये जो लैकुना होता है, ये जो कैनालिकुलाई होता है, ये कैनालिकुलाई एक लैकुना को दूसरे लैकुना से जोड़ता है। साथ ही साथ ये जो होता है ये सेंट्रल कैनाल से भी एक लैकुना को दूसरे लैकुना से जोड़ता है, और साथ ही साथ सेंट्रल कैनाल से भी जोड़ता है ये कैनालिकुलाई। दैट मीन्स लैकुना सेंट्रल कैनाल से जुड़े होते हैं, और सेंट्रल कैनाल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है। तो ये जो कैनालिकुलाई होता है वो न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में हेल्पफुल होता है। मैंने पहले भी बताया ये जो ऑस्टियोन होता है वो डायाफाइसिस के पैरेलली अरेंज्ड होता है। ये जो ऑस्टियोन होता है वो डायाफाइसिस के पैरेलली अरेंज्ड होता है, ठीक है, जो कि बोन को रेसिस्ट करता है बेंड होने से, ठीक है। मतलब मुड़ने से रेसिस्ट करता है, मुड़ने नहीं देता। साथ ही साथ फ्रैक्चरिंग से भी रेसिस्ट करता है, मतलब बोन को टूटने नहीं देता। ये जो हमारा ऑस्टियोन होता है, इस दो ऑस्टियोन के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दो ऑस्टियोन के बीच मतलब इंटरस्टिशियल और स्पेस मीन्स लैकुना, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस लैकुना को लैमेला बोल रहे हैं क्योंकि इस लैमेला में भी एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम लैकुना बोलेंगे, ठीक है। तो इस दो ऑस्टियोन के बीच में स्पेस, इस स्पेस को इंटरस्टिशियल लैमेला बोलते हैं, ठीक है। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल लैमेला बोलते हैं। इसको एक बार फिर से सुनते हैं। दो ऑस्टियोन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल लैमेला बोलते हैं, ठीक। अब इस लैमेला में भी लैकुना, ऑस्टियोसाइट और कैनालिकुलाई प्रेजेंट होता है। स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल लैमेला बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल लैमेला बना कैसे वो हम देखते हैं। आते हैं ऊपर। ये जो इंटरस्टिशियल लैमेला होता है
ये फ्रैगमेंट होता है डिस्ट्रॉयड ऑस्टियोन्स का। जो ऑस्टियोन रीबिल्डिंग या फिर ग्रोथ के टाइम में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसका फ्रैगमेंट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्पेस बना देता है, और इसी फ्रैगमेंट को कहते हैं, डिस्ट्रॉयड फ्रैगमेंट को कहते हैं इंटरस्टिशियल लैमेला। छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि ये जो सेंट्रल कैनाल में मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट हैं, वो आखिर आता कहां से है, तो वही हम लोग देखते हैं। पेरियोस्टियम से एक परफोरेटिंग कैनाल आता है, ठीक है, पेरियोस्टियम से एक परफोरेटिंग कैनाल आता है जो कि पेनिट्रेट करता है कॉम्पैक्ट बोन को, ठीक है। ये परफोरेटिंग कैनाल पेनिट्रेट किया कॉम्पैक्ट बोन को, ठीक है, और इस कॉम्पैक्ट बोन से पेनिट्रेट करने के बाद ये हमें ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कराता है, कहां कहां, मेडुलरी कैविटी, पेरियोस्टियम और साथ ही साथ हमारे सेंट्रल कैनाल में, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर पसंद ना आई हो तो अनलाइक करें, और अगर ये वीडियो और हमारी ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।